आपने कहा कि आप हॉबी एज ए मतलब ट्रीटमेंट की तरह से आप आई और फिर वो आपका शौक बन गया। और फिर ये कब लगा कि आपको इसमें विभाग कर करना चाहिए? मैम जैसे हम लोग लाइक बचपन से हमें पढ़ाई में सिखाया जाता है कि पहले नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैम हम वो सेकंड थॉट नहीं देते कि मतलब करनी है कि नहीं करनी वो नहीं सोचते। तो डांस को मैंने एज अ सेकंड ऑप्शन कभी नहीं लिया। डांस वाज ऑलवेज वन ऑफ माय वाज ऑलवेज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर मी कि कभी नहीं था कि अरे पढ़ाई और डांस। हमेशा ये एक ही साथ चलता गया मेरा कि जैसे जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे वैसे ही मैं कथक में भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। फिर मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि करना है कि नहीं करना, करना ही है वाज द ऑप्शन। तो आपको लगा कि आपके अंदर ही कथक है? जैसे कथक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों के लिए ना, कि एक होता है कि गाना आया और हमने कुछ भी डांस कर लिया तो बड़ा सिंपल सा होता है, लेकिन कथक के कुछ नियम होते हैं। तो वो कैसे मतलब इतनी आसानी से आपने एक्सेप्ट कर लिया? मैम मुझे कहीं ना कहीं रिच कल्चर, मम्मी पापा जैसे, वो बताएं थोड़ा। मैम मुझे मेरे गुरु गौरव शाह सर ने बहुत सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में। मुझे तो लगता है कि सर वॉज एंजल इन डिस्गाइज फॉर मी। मतलब वो क्या बात एंजल है। की तरह आए थे मेरी ज़िंदगी में कि किसी ने भी नहीं, मतलब मेरी एटलीस्ट मैंने, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि सर आएंगे मैं डांस सीखूंगा। कुछ नहीं था वैसा। तो उन्होंने उसको बहुत इजी कर दिया, आपको यस पता ही नहीं चला कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सीख रहे यस हैं। मैम। मैम एज अ फन वे में सर ने सिखाना शुरू किया आराम से। लाइक अगर, क्योंकि मैम मेरी आदत है कि मैं डांस करके स्टेप्स भूल जाती हूँ, तो सर ने कभी वो नहीं बोला कि तुम भूल गए, तुम सर दोबारा सिखाते थे मुझे पूरा। और जो उसके साथ पेपर होता है तो उसमें थ्योरी भी होती है? यस मैम उसमें वो सब कर लेते हो आप? यस मैम। और आपको पता भी है कि हाँ, मतलब अभी इस समय कैसा लगता है कि दूसरा डांस और कथक, तो कितना अपने आप को रिच फील करती हो कि आप एक शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई हो? मैम बहुत अच्छा फील होता है कि मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बचपन से क्लासिकल सीखता आ रहा है तो वो कोई भी डांस फॉर्म कर सकता है। अगर आप किसी वेस्टर्न कल्चर के डांसर को बोलोगे कि वो क्लासिकल करे, वो नहीं कर पाएगा। बट अगर आप किसी क्लासिकल डांसर को बोलो कि आपको ये स्टाइल करना है या फिर आपको फोक करना है, आपको हिप हॉप करना है, वो आराम से कर लेगा। येस इट विल टेक सम टाइम बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ओके, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड थॉट। और अच्छा ये बताएं कि जैसे सर तो आपको सिखाते हैं, फिर आप इनके अलावा और किससे देख के मतलब प्रभावित होते हैं ना थोड़ा, कि कोई या तो कोई हीरोइन होती हैं या फिर कोई भी, तो किनको देखती हो आप? मैम ऐसा कोई हीरोइन हीरोइन नहीं था मेरे लिए, सब कुछ मम्मा ही थी मेरी बचपन हाँ से। वही, अरे क्योंकि हीरोइन मतलब अब यस नायक होता है ना, एक नायक या नायिका, तो यस वो कोई मैम भी हो सकता है ना। यस मैम यस हाँ। मैम। तो मैम बचपन में जब मम्मा, लाइक मेरी मम्मा टीचर हैं, तो वो जब अपने स्कूल, उनको भी बचपन से ही डांस का बहुत शौक था बट वो सीख नहीं पाई। तो जैसे जैसे मम्मा एनुअल डे करवाती रहती थी अपने स्कूल में, तो उनकी सीडीज मिलती थी। तो मैं रोज लाइक सुबह उठ के ही मेरा ब्रश से पहले डांस होता था कि थोड़ा डांस कर लेती हूँ मैं फिर ब्रश करती हूँ। तो मैं उठते साथ ही वो वही सेम कोरियोग्राफी जो एनुअल डे में मम्मा करवाती थी, वही मैं बिल्कुल सेम मैम कॉपी कर लेती थी। बिल्कुल लाइक देख देख के मैं कॉपी कर लेती थी। मैं खाना भी खा रही होती थी मैं, तब भी डांस चल रहा होता था। तो मैम बचपन से